बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तो छोटी सी चोटी का हक भी ज़ाया नहीं जाने देता। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे टूटे दिल के साथ किए गए सब्र को वो ज़ाया कर देगा। सब्र रखो, इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी। जो शिद्दत से मांगा जाए वो ज़रूर मिलता है। अल्लाह आपकी तड़प ज़ाया नहीं जाने देता। वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ़ है। अगर नसीब में बेहतर हो तो वो जो तुम चाहते हो वही तुम्हें देगा। सब्र से मत उकताएं। अगर अल्लाह चाहता तो पलक झपकने से पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। इससे आपकी उम्मीद और फ़िक्र के आंसू पोशीदा नहीं। वो आपकी हालत को ठीक करने से आजिज़ नहीं है, लेकिन वो इन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार मांगते हैं। मुसलसल एक ही दुआ को हर नमाज में मांगना कोई इत्तेफाक तो नहीं। यकीन रखो, अगर अल्लाह ताला दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो फिर इस दुआ को पूरा करना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। सुनो, मत सोचो कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही या कभी कबूल नहीं होंगी, बल्कि जान लो तुम्हारी दुआएं तो अर्श पर जा चुकी हैं। वो उसके बस एक कौन की बात है। जब तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो उसने कौन कहना है, और फिर फ़याकुन के सारे मुझसे हल हो जाने हैं। सबकी कहानियाँ अल्लाह के हाथ में है। फिर परेशानी कैसी है? वो जो एक परिंदे को हवा में तन्हा थामता है वही आपके मुस्तकबिल को भी थाम लेगा। इस समय को भी वही ले लेगा। एक दिन तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसे पाने का तुम उम्मीद रखते हो। तुम इतनी दुआएं करते हो, रातों को उठते हो, अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ दे देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो, और तुम्हारा इंतज़ार ज़ाया नहीं जाएगा। जब दुख शिद्दत इख्तियार कर जाए तो बोलने की गलती मत करना। ये तो सब्र के लम्हात होते हैं, वो लम्हे जब अल्लाह आपके साथ होता है। और वो जब आपके साथ होता है तो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। वक्त गुजरता है और गुजरता चला जाता है। आज जो गम या तकलीफ़ है कल इसकी जगह कोई खुशी ले लेगी। गम के बोझ तले खुद को निढाल मत करें, साबित कदम रहें। अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम उस पर तवक्कल करके तमाम परेशानियां भूल जाते हो। यकीन करो, वो फिर से नवाजने में ज़्यादा देर नहीं करता, क्योंकि वो अपने बंदे को कभी तड़पता हुआ नहीं देख सकता। इंतज़ार करना मुश्किल है, मगर इस इंतज़ार के बाद जो अजर तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देगा। बस हर चाहत समेत खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, और फिर देखना वो तुम्हें कैसे हर गम से आज़ाद कर देगा। हार ना मानो, दुआ करो, इंशाअल्लाह इस बार तुम्हारी सारी दुआएं कबूल होगी। अपने सब राज अल्लाह को बताया करो, इससे बढ़कर कोई पर्दा रखने वाला नहीं। अल्लाह ने अगर देर से दिया तो भी बेहतरीन ही देगा। उसका फ़ैसला तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, और जल्द ही तुम्हारी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी और तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली जाएंगी, और तुम्हारा हर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में तब्दील हो जाएगा। सुनो, इंतज़ार ख़त्म, अब दुआओं के कबूल होने का वक्त आ गया है। और फिर देखना, अल्लाह ने तुम्हें इतना नवाजना है कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुमने कुछ खोया भी था। अगर चाहते हो कि तुम्हारी सब दुआएं कबूल हो जाएं तो तहज्जुद पढ़ा करो, अल्लाह से अपने दिल की हर बात किया करो। उस वक्त अल्लाह हमारे बहुत करीब होता है। अल्लाह पर यकीन करने से तो वो भी मिल जाता है जो आपने कभी मांगा ही नहीं था। तो यकीन रखो, एक दिन वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप कब से रो रो कर मांग रहे हो। दिल नाराज़ी हो तब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ। कोई उम्मीद बाकी ना रहे तब भी उससे मांगो। वो जो रात से दिन निकाल सकता है वो नाउमीदी से यूँ उम्मीद निकालेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारी हर तकलीफ़ के बाद तुम्हारे लिए कितनी आसानियाँ लिख दी जाती हैं तो तुम कभी भी अपने हाल पर नहीं रोगे, और बहुत जल्द तुम्हें अल्लाह इतना नवाजेगा कि तुम खुश हो जाओगे। अल्लाह पाक ऐसा वक़्त बहुत जल्द लाएगा जब तुम अपनी आँखों से अपने लिए मोज़े होते देखोगे इंशाअल्लाह। दुआओं में इतनी ताकत होती है कि ये अल्लाह से हर बात मनवा लेती हैं। फिर मसला नसीब का हो या माजी का अधूरी कहानी हो या नामुमकिन काम। देखो, आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, वो तुम्हें बहुत जल्द उम्मीद से बढ़कर नवाजेगा। जब अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर इस कायनात का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो फिर तुम अल्लाह से बार बार रुजू करना, इससे मांगना बेवजह नहीं है। तुम्हारे हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सके, और फिर वो हाथ उठने की लाज ज़रूर रखता है।
तुम्हारे तमाम रुके हुए काम, बंद दरवाज़ों की चाबी बस एक ही है, वो जिसे लोग इस्तग़फ़ार कहते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो अगर वो रात को नहीं सोने देता तो जान लो वो मुंतज़िर है तुम्हारा, कि अभी भी इसको इंतज़ार है तुम्हारी दुआओं का। मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वो सब कुछ हो सकता है जो तुम चाहते हो, अभी भी वो सब कुछ मिल सकता है जो तुम मांगते हो, अभी भी कबूलियत की घड़ी बाकी है, अभी भी तहज्जुद का पलड़ा मुकद्दर पर भारी है। जो दुआएं तुम्हें इतनी प्यारी होती है ना, इन्हें मांगने का अंदाज भी उतना ही प्यारा होना चाहिए, इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार में ही उस पर कुन कह दे। और पता है अल्लाह को इतना प्यारा अंदाज किसका लगता है? तहज्जुद पढ़ने वालों का। आपको जो चाहिए, अगर आपने उसे अल्लाह से तहज्जुद में नहीं मांगा तो फिर क्या मांगा? दुख की बात तो ये है कि हम अपने गमों पर रोते हैं, अपने गुनाहों पर नहीं। हमारा अल्लाह से रिश्ता ऐसा है कि हम सिर्फ अपने गम, दुख, दर्द, हाजात और शिकायत पर रोते हैं, अपने गुनाहों पर, नाफरमानियों पर नहीं रोते, वरना हमारा अपने गुनाहों पर रोना हमारे गमों का इलाज बन जाए। और जिसे तुम नामुमकिन समझकर अपनी दुआओं से निकाल देते हो, तुम्हारा रब इसे एक पल में मुमकिन करने पर कुदरत रखता है। इसके गुण पर कभी शक ना करना। अल्लाह एक दिन फिर तुम पर ऐसा मेहरबान होगा कि दिल फिर से मुस्कुराने लगेगा, और अल्लाह के एक ही हुक्म से तुम्हारा नसीब बदल जाएगा। सबसे खूबसूरत रिश्ता और तल्लुक़ रब्बुल आलमीन के साथ है, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जिस पर तवक्कुल कभी गम में मुब्तला नहीं होने देता, जिससे उम्मीद कभी मायूस नहीं होने देती, जिस पर यकीन खाली हाथ नहीं लौटाता, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देता, जिसकी तरफ तवज्जो कभी भटकने नहीं देती, जिसका रब इसका सब। अल्लाह से मांगे, सब मांगे, लेकिन इसकी रज़ा भी साथ साथ मांगे। कभी अपनी ख्वाहिश पर ज़िद ना करें कि जो आपने मांगा है वही दे। आप इस हिकमत से लाइल्म हैं कि आपको नहीं पता आपके लिए क्या बेहतर है, तो वो जानता है। इसी का दामन थामे रखें, इसकी रज़ा मांगे, जो वो दे इस पर राज़ी हो जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह कहें। जो लोग अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगते हैं, इन्हें कभी अपने नसीब पर रोना नहीं पड़ता। ऐसी खुशी से बचो जो लोगों को दुख देकर हासिल हो। किसी का हाल पूछ लेने से किसी के दुख में फ़र्क नहीं आता, बस एक दिल को तसल्ली हो जाती है कि इस दुनिया की भीड़ में कोई अपना भी है। चाहत, फ़िक्र, एहतराम, सादगी और वफ़ा, इन तमाम चीज़ों ने दुनिया में मेरा तमाशा बनाया। दूसरों के गुनाह गिनते रहने से खुद इंसान पारसा नहीं बन जाता। आँखों से आंसुओं का जारी ना होना दिल की सख्ती की निशानदेही है, और दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से होती है। गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से होती है। मौत से गफलत लंबी उम्मीदों की वजह से होती है। लंबी उम्मीदें दुनिया की मोहब्बत की वजह से होती हैं। और समझ लो, दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है।